हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है जो कि पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होगा, जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। और मेरा प्रयास यह है कि जितना सरल मार्केट को समझाया जा सकता है उतना ही बेहतर है, बिकॉज इस मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से पैसा नहीं बनता। जितना सिंपल सिस्टम होगा उतना बेहतर रिजल्ट होगा। सो फॉलो द प्रोसेस। जनरली मार्केट एनालिसिस के लिए दो तरीकों का प्रयोग किया जाता है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। इस चैनल पर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज होगा, जिसके थ्रू मार्केट के ट्रेंड, डायरेक्शन, बिहेवियर और मोमेंटम को इजीली समझा जा सकता है। इस सीरीज में डिफरेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा जो कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड सभी कुछ कवर किया जाएगा। जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस एक्शन इन डेप्थ में चार्ट पैटर्न के साथ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को क्लब कैसे किया जाता है वो भी बताया जाएगा। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस को सेट कैसे किया जाता है। साइकोलॉजी ट्रेडिंग में इफेक्ट कैसे करता है और इस साइकोलॉजी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को भी कवर किया जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मोमेंटम को कैसे चेंज किया जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थ्रू, वो भी बताया जाएगा। पुलबैक एंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी बताया जाएगा। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन को भी कैसे सिलेक्ट किया जाता है ये भी बताया जाएगा। लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है कि टेक्निकल एनालिसिस समझ लेने से ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। 3 साल तक मैंने भी यही समझा था, बट बाद में रियलाइज हुआ कि एनालिसिस और ट्रेडिंग दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। टेक्निकल एनालिसिस को भी कोई भी सीख सकता है, बट ट्रेडिंग करना एक अलग ही स्किल है। इसमें ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व होता है, और जहाँ पैसे की बात होती है वहाँ इमोशन ट्रिगर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और जब भी हम पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वहाँ इमोशन ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है, जिससे कि ट्रेडिंग में हमारे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं यह नहीं कहता कि इमोशन को 100% खत्म किया जा सकता है, ये भगवान का दिया हुआ सबसे अच्छा गिफ्ट है, बट ट्रेडिंग में इसको कुछ हद तक सिंपल तरीके से फॉलो करके इमोशन को कम किया जा सकता है। और यही रिपीटेशन बार बार करने से हमारी आदत बन जाती है, जिससे ट्रेडिंग ईजी हो जाता है। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपका मार्केट को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। सो क्रिएट अ सिंपल सिस्टम, मैनेज योर रिस्क एंड एग्जीक्यूट द ट्रेड। थैंक यू।